डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कैथल सिविल अस्पताल में जल्द ही एमआरआई की सुविधा शुरू होगी, जहां मरीजों को ये जांच मुफ्त में मिलेगी और मशीन लगाने के लिए मुख्यालय की टीम जल्द ही दौरा करेगी। हिसार में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष पद के लिए उकलाना विधायक नरेश सेलवाल के नाम की चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा पुलिस में 400 विशेष पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ के पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें सिग्नल क्रॉप्स के पूर्व जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के किसानों का आज दिल्ली कूच प्रस्तावित है, जिसके चलते सीमाओं पर कंक्रीट के ब्लॉक और कटीली तारें लगाकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फरीदाबाद के ऐतिहासिक बड़खल झील का 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके तहत 15 महीने में विक्टोरियन शैली की बेचें जाएंगी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। भिवानी के गांव ढाड़ी लक्ष्मण की निवासी शिक्षिका मनीषा की मौत को 1 साल बीत चुका है, लेकिन परिवार आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। मनीषा की मां विनोद देवी बेटी को याद कर फफक कर रो पड़ी। उन्होंने बताया कि रो रो कर उन्होंने 1 साल बिताया है और बेटी के बिना सब कुछ सूना है। सीबीआई ने पंचकूला सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर मनीषा की मौत को आत्महत्या करार दिया है, जिसे परिवार स्वीकार नहीं कर रहा। मनीषा के पिता संजय ने कहा कि अगर सीबीआई इसे आत्महत्या साबित भी कर देती है तो भी उन्हें यकीन नहीं होगा। परिवार को अब कोर्ट में न्याय की उम्मीद है। मैं तो जीरो मैं 1 साल था, कितनी परेशान हो रही मेरी बेटी को न्याय दिवा या सरकार ने भी कौन सा रो रो के 1 साल काटे और मैंने कि मैं कौन से ये चीज काम करवा और मैं मांगू कौन की मैं कहूँ कौन मेरी आती फिर गई बेटी दादी तो भी ना कौन दे जा मेरा के बचे मैं तो मुझसे ना तो मिलूं से हरियाणा के रेवाड़ी में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के नेतृत्व में हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच के कथित शुद्धिकरण की घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मॉडल टाउन स्थित निवास से गांधी चौक तक पैदल मार्च निकाला और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस घटना को सामाजिक समानता और संविधान का गंभीर अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव देश के लोकतांत्रिक मूल्य और बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक भावना के विरुद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है। आप जानते हैं कि हल्द्वानी में एक जनसभा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की थी। उसमें उन्होंने जब भाषण दिया, उनके भाषण के बाद उस जगह को गंगा जल और हवन किया। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। उससे पहले जूली जी ने जब राम मंदिर में गए थे अयोध्या में, तो वहां पर भी गंगा जल से अभिषेक किया गया। तो ये वैसे तो कहते हैं 80-20 की बात करता है। आप हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रैली स्थल पर कथित तौर पर हवन और गंगाजल छिड़कने की घटना ने राजनीतिक बवाल मचा दिया है। इस शर्मनाक कृत्य के विरोध में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सोनीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से अंबेडकर पार्क तक एक जोरदार
पैदल मार्च और सत्याग्रह निकाला। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा और आरएसएस की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्यों से भाजपा की जातिवाद और धर्म विरोधी सोच उजागर होती है। हुड्डा ने भाजपा नेतृत्व से सामाजिक माफी की मांग की है। देखिए, ये आज से 2 दिन पहले जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका एक जनसभा थी हल्द्वानी में। जो जनसभा खत्म होने के बाद आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने वहां जाके जो है गंगा जल से सफाई करी। ये जो है भाजपा और आरएसएस की मानसिकता दिखाता है कि ये पार्टी जो है ये सारे जो है ये दलित विरोधी हैं, ये छात्र विरोधी है। इन्होंने सिर्फ जो है लोगों को झूठे वादे करने हैं, कुछ काम नहीं करना। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब की जनसभा हुई, उस जनसभा के बाद अगले दिन रामलीला ग्राउंड में जनसभा हुई हल्द्वानी में। अगले दिन उसकी शुद्धिकरण का हवन और गंगा जल छिड़कने का कार्य बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने किया। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, इस पार्टी को, आरएसएस को शर्म आनी चाहिए। आज देश को कितना पीछे धकेल दिया। ये जो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच प्रदर्शित करी जो हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में की बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, शर्म के चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए बीजेपी को। हमारी मांग है, आज सोनीपत जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आयोजन किया गया है। देखिए, ये आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच को गंगा जल से शुद्ध करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस दलित विरोधी कृत्य के विरोध में गुरुग्राम कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया और विरोध मार्च भी निकाला। डावर ने इसे भाजपा की ओछी मानसिकता और दलित विरोधी सोच का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में ऐसा जातिगत भेदभाव शर्मनाक है और ये दलित समाज का सीधा अपमान है। डावर ने भाजपा से सार्वजनिक माफी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज जिस तरीके से एक ऐसी सोच जो सामने है, ये जो घृणा से भरी है, जिनके अंदर जाति का जहर है, आज एक ऐसा असली चेहरा भाजपा का और इनके दलों का आज पूरी जनता के सामने आ चुका है। आज के युग में भी अगर आप जाति की बात करते हैं तो मैं कहता हूं इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। जब इंसान के खून का रंग लाल है तो जातियों में बंटवारा क्यों किया जा रहा है? आप लोग जहर खोलने का काम क्यों कर? खाली खड़गे जी की बात नहीं है, ये पूरे समाज का अपमान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में नेता विपक्ष आदरणीय खड़गे जी जो हल्द्वानी में गए, उन्होंने वहाँ पर जनसभा की और उसके बाद वहाँ पे शुद्धिकरण किया गया, हवन किया गया। तो ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। आप देखिए, खड़गे जी का 50 साल से ऊपर का सार्वजनिक जीवन रहा है। उन्होंने भी और उनके पूरे परिवार ने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है। और जिस पार्टी का, जिस आरएसएस का देश की आज़ादी में कोई लेना देना नहीं हो, वो क्या जाने कि समाज को साथ लेके आगे चले। दलित फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार।